आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज दोनों ही मुकाबला जबरदस्त रहा और जैसे कि प्रीव्यू में बताया था कि हाई स्कोरिंग मुकाबला दोनों ही मुकाबले में होने वाला है, जो कि हुआ। पहले मुकाबले की बात करते हैं जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला था। राजस्थान रॉयल्स अपने घर में खेल रही थी और कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के लिए ये था कि मोमेंटम क्या बरकरार रख पाते या नहीं। जैसे कि वो पिछले ब्रेक से पहले जैसा प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वैसा प्रदर्शन कर पाते या नहीं। टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला और उम्दा किस्म की बल्लेबाजी दिखाई दिया। हालांकि फजल हक फारूकी के पहले ओवर में कहीं ना कहीं कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए, वहाँ पे ज़बरदस्त प्रियांश आर्या ने कुछ ज़बरदस्त शॉट्स भी लगाए थे। लेकिन दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे ने आया, एक कैच छूटा था प्रियांश आर्या का, लेकिन उसमें अगले ही गेंद में कहीं ना कहीं वहाँ पे कैच दे बैठे मिड ऑफ के हाथों और जल्द से जल्द उनका विकेट चटकाया। रन्स आते रहे, चौके लगते रहे, लेकिन फिर मिचेल ओवेन आए। फिर अगले ओवर में क्वेना मफाका ने कहीं ना कहीं चलता किया और कहीं ना कहीं बाहर वाली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश और पहले ही डेब्यू में ही शून्य पे चलते बने। तो 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गिरे। चौथे ओवर तक 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन रन्स भी आ रहे थे प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से, छक्के भी आ रहे थे, चौके भी आ रहे थे। क्वेना मफाका के ओवर में 15 रन गए। वहाँ पे फिर भी वही तुषार देशपांडे दूसरे ओवर में आए, आते ही कहीं ना कहीं डाउन द लेग जाता हुआ और हल्का सा एज लगा कैच और वहाँ पे रिव्यू लिया। प्रभसिमरन सिंह 21 रन बनाकर चलते बने, वरना प्रभसिमरन सिंह की बल्लेबाजी इस सीज़न ज़बरदस्त दिख रही है। वही इंटेंट, वही कहीं ना कहीं खासतौर पे देखें तो जो इनिंग्स बिल्डअप की कोशिश वहाँ पे सफल भी रहे और वहाँ पे प्रयास भी ज़बरदस्त रहा है। लेकिन वहाँ पे विकेट गिरने के बाद फिर एक साझेदारी पनपता हुआ दिखाई दिया, किसके बीच? नेहाल वधेरा और कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर 5वें नंबर पे आए, चौथे नंबर पे नेहाल वधेरा को दिया और टॉप 3 विकेट गिर चुके थे। और तुषार देशपांडे ने ज़बरदस्त पावर प्ले में गेंदबाजी के भले ही रन खाए, लेकिन विकेट चटकाने में सक्षम रहे। और वहीं पे अगर आप देखें तो पावर प्ले ठीक ठाक गया, पावर प्ले तक अंत तक अच्छा खासा रहा। 34 पे 3 विकेट गिर चुके थे, फिर भी देखें तो 60 के करीब पहुंचा गए थे। और वही ये पार्टनरशिप ज़बरदस्त रहा, महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। इन दोनों के बीच करीबन करीबन 65-70 रन के बीच वो पार्टनरशिप हुआ नेहाल वधेरा और वहाँ पे श्रेयस अय्यर के बीच, और सफल भी रहे। नेहाल वधेरा ज़बरदस्त छक्के लगा रहे थे, चौके लगा रहे थे। रियान पराग बीच में गेंदबाजी की। रियान पराग, आकाश माधवाल के ओवर में 15 रन 17 रन का भी ओवर आया, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे उस बीच में रन्स गंवाते चले जा रहे थे। स्पिनर्स भले ही आ रहे थे, चाहे वनिंदु हसरंगा हो, महंगे रहे, बीच बीच में छक्के चौके खा रहे थे, रन्स भरपूर अंदाज में आ रहे थे, रन्स रोक नहीं रहे थे। लेकिन उस बीच एक विकेट आया, रियान पराग ने विकेट चटकाया, किसका? श्रेयस अय्यर का। 30 रन बनाए, आज उस रिदम में दिखे नहीं। 25 गेंदों में 30 रन बनाकर चलते बने और रियान पराग ने वो चलता किया और लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। लेकिन नेहाल वधेरा, उनका बल्ला बिल्कुल चलता रहा। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को भी छक्के में डिपॉजिट किया। चौके में आकाश माधवाल के एक ओवर में 17 रन आए, तो करीबन 13 रन 15 रन 17 रन ऐसे करके ओवर्स आ रहे थे। उतना खास अंदाज में नहीं, बीच के ओवर्स में 90 रन के करीब बने थे और जिसके कारण पूरी तरीके से नींव रख दी थी एक बड़े स्कोर में तब्दील होने के लिए। और फिर से वही नेहाल वधेरा का विकेट गिरता है, आकाश माधवाल ही आखिर में चटकाते, चक्का लगाने के बाद फिर से वही कोशिश किए थे, लेकिन हेटमायर के हाथों दे बैठे। खासतौर पे देखें तो डीप कवर्स के हाथों, जिसमें से 70 रन बनाए 37 गेंदों में, एक ताबड़तोड़ अंदाज में पारी को खेला। फिर उसके बाद उनके विकेट गिरने के बाद शशांक सिंह और अजमतुल्लाह उमरज़ई की वो केमियो पारी, शशांक सिंह ने वो तेज़ी दिखाया माधवाल के विकेट गिरने के बाद, और रन्स को कम होने नहीं दिया और वही सफल रहे। 15 रन 17 रन के ओवर्स आते गए, आखिरी 5 ओवर में 70 रन के करीब जोड़े और जिसके तहत कहीं ना कहीं बेहतरीन अंदाज में हाई स्कोरिंग बनाया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये हाई स्कोर था आईपीएल का, 219 रन बनाए और अच्छी खासी आखिर में पिटाई के क्वेना मफाका का, फजल हक फारूकी का, आकाश मधवाल का। तो कहीं ना कहीं तुषार देशपांडे भी आखिरी ओवर में महंगे रहे, छक्के चौका, वहाँ पे रैम शॉट, वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज में फ्लेक, वहाँ पे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यानी कि कराकेदार शॉट्स लगाए। 30 गेंदों में 59 रन की एक महत्वपूर्ण पारी, जहाँ पे वधेरा के 5 छक्के लगाए, तो वहाँ पे अजमतुल्लाह उमरज़ई ने भी 9 गेंदों में 21 रन की योगदान दिया और जिसके कारण 219 तक पहुँचने में मुमकिन हो पाया। और वही 220 रन का लक्ष्य है और राजस्थान रॉयल्स के सामने यह लक्ष्य था कि एक ऐसा चेज जो शायद वहाँ पे राजस्थान रॉयल्स अपने घर में ये नहीं किए थे, और वही हुआ। शुरुआत, कराकेदार शुरुआत, वहाँ पे पूरी तरीके से बल्ला बोला, चाहे अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में 22 रन, फिर मार्को यानसन के ओवर्स में रन है 17 रन के ओवर, यानी कि पहले 3 ओवर में 3-4 ओवर तो पूरी तरीके से
रोन दिया था। अगर आप पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के तो वहाँ पे ठिकाने पे डाल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी जितने रन्स खा रहे थे अर्शदीप सिंह अच्छी खासी लेंथ पे अच्छी खासी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी गेंद पे हिट खा रहे थे, तो वहाँ पे बल्ला घुमा रहे थे जबरदस्त अंदाज में, छक्के चौके जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त अंदाज में पावर प्ले को बुनाया। हरप्रीत ब्रार को पावर प्ले में लाए, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। वहां पे आते ही भले ही दो चौके खाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को चलता किया और जेवियर बार्टलेट के हाथ कैच दे बैठे। 15 गेंदों में 40 रन, 4 छक्के 4 चौकों की मदद से, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, एक फुलर लेग डिलीवरी, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए थे। अर्शदीप सिंह को पावर प्ले में एक बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी देखा। जायसवाल का भी दोनों एक एक ओवर खेल रहे थे, ऐसा कर रहे थे। पावर प्ले जबरदस्त कटा था, 89 रन पावर प्ले में। और उसके बाद अगला जो 5-6 ओवर था वहां पे कहीं ना कहीं मैच का रुख पलटा, जिसमें से हरप्रीत ब्रार ने फिर से वही विकेट चटकाया। युजवेंद्र चहल एक आध ओवर एक आध छक्का खाया उस बीच में, लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त रहा। वहां पे वापसी जबरदस्त रहा, अजमतुल्लाह मरज़ाई ने भी विकेट चटकाया। तो वहां पे जायसवाल 50 रन बनाकर चलते बने, हरप्रीत ब्रार के शिकार हो गए। मिचेल ओवेन के हाथों कैच दे बैठे, 50 रन बनाए 25 गेंदों में, एक तेज तरार पारी दिखाई दिया, जबरदस्त पारी। फिर संजू सैमसन एक जबरदस्त पीछे भागते हुए मार्को यानसन का कैच, तो वहां पे 2 विकेट गिरे, तो कहीं ना कहीं वहां पे रिदम टूटा। और वो जो 5-6 ओवर उस बीच था, अजमतुल्लाह मरज़ाई, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत ब्रार ने गेंदबाजी की और वहां से कहीं ना कहीं मैच थोड़ा बहुत रुख अपना दिया था। फिर अजमतुल्लाह मरज़ाई के एक ओवर में 2 छक्के भी लगाए थे, वहां पे 17 रन आए थे, लेकिन अगले ही ओवर में हरप्रीत ब्रार जब आए विकेट चटकाते हुए दिखाई दिया। आज हरप्रीत ब्रार ने ही कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में दबदबा बनाए रखा और बाद में बस औपचारिकता ही था, उतना खास कोशिश किए थे लेकिन वहां पे मुमकिन हुए नहीं। आखिरी 5 में 66 रन चाहिए था। ध्रुव जुरेल की शानदार आज पारी, 31 गेंदों में 53 रन की एक शानदार अर्धशतकीय की पारी खेल कर गए, लेकिन 4 छक्के लगाए 3 चौके, लेकिन वही जो शुरुआत था उसको अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए। वहां पे था 16वें ओवर में भी रन गए थे अजमतुल्लाह मरज़ाई के 11 रन, फिर अर्शदीप सिंह के एक ओवर में भी वाइट के भी एक्स्ट्रा रन गए थे 14 रन। तो आखिरी 2-3 ओवर्स में 39 रन के करीब चाहिए थे। अजमतुल्लाह मरज़ाई जबरदस्त एक गेंदबाजी की, 19 ओवर अर्शदीप सिंह और मार्को यानसन आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाए, जिसमें से ध्रुव जुरेल का भी विकेट था। मुमकिन था, लेकिन आखिर में आखिरी ओवर में 22-23 रन चाहिए था, जो लगभग नामुमकिन सा कर दिया था। और आखिर में 209 पे रोका, 7 विकेट गए, 3 विकेट हरप्रीत ब्रार, 4 ओवर 22 रन, 3 विकेट, उमदा किस्म की गेंदबाजी। मार्को यानसन 2 विकेट, लेकिन थोड़े बहुत महंगे रहे। शायद अर्शदीप सिंह भी आज महंगे रहे, लेकिन आखिरी ओवर्स जबरदस्त किया था। अजमतुल्लाह मरज़ाई ने 2 विकेट चटका, लेकिन वहां पे भी महंगे रहे। आज बल्लेबाजों का पूरी तरीके से बोलबाला रहा और कहीं ना कहीं 10 रन से पंजाब किंग्स जीते और 2 अंक अर्जित कर चुके, 17 अंक तक पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बाद जो मैच था दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच, ये मैच था कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही अनिवार्य थे मैच जीतना अगर प्लेऑफ के रेस में किसी भी तरीके से बने रहना है। लेकिन गुजरात टाइटंस टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला दिल्ली में ये मुकाबला था। मुस्तफिजुर रहमान पिछले मुकाबले में कल ही खेला था शारजा में और आज दिल्ली में पहुंच चुके और पहुंच ही दिल्ली के लिए मुकाबले में उतर गए, तो बेहतरीन ये रहा, अच्छा खासा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई दिया। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत आज का, जैसे कि मैंने बोला है, अभी बाकी बचे कुछ मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ओपन करवाएंगे केएल राहुल के साथ। डुप्लेसी को मौका मिला और डुप्लेसी आज जुझारूपन पारी देखा। पहले 4 ओवर में सिर्फ 19 रन से बने थे। अरशद खान और वही सिराज की धुआंधार गेंदबाजी, अच्छी खासी सटीक लाइन लेंथ को पकड़कर गेंदबाजी कर रहे थे, रूम नहीं दे रहे थे। उस बीच भी 2 चौके लगाए थे सिराज के ओवर्स में केएल राहुल ने, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत धीमा सा रहा शुरुआती क्षण। और वही डुप्लेसी रहा चहलकदमी करने गए अरशद खान के गेंद में और जबरदस्त गेंदबाजी की और वहां पे मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे थे। डुप्लेसी 5 ही रन बनाकर चलते बने, लेकिन अभिषेक पोरेल जब आए, कहीं ना कहीं पावर प्ले के उस 2 ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन आया। आखिर में पहले 4 ओवर में 19 रन, फिर अगले 2 ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन आया, जिसमें से खगीसो रबाडा के उस ओवर में छक्के और चौकों की बौछार की केएल राहुल, और वहां से पारी को तब्दील किया। बड़े स्कोर में अच्छी खासी प्रदर्शन करने की उम्मीद थी और वहां पे अच्छी खासी खरे भी उतरे। पावर प्ले में 45 रन के करीब अगला 2 ओवर फिर वहां पे जबरदस्त राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा पावर प्ले के बाद। लेकिन उसके बाद 8वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में महंगे रहे अभिषेक पोरेल ने भी, और वहां पे केएल राहुल का भी बल्ला बोला, छक्के चौके लगाए। राशिद खान के ओवर में चौके आते गए, यानी कि कागिसो रबाडा को आज छप लाए, आज पूरी तरीके से महंगे रहे। आज दिन ही नहीं था, 2 छक्के भी खाए, कहीं ना कहीं अभिषेक पोरेल ने एक लगाया, फिर वही केएल राहुल ने भी, यानी कि अभिषेक पोरेल ने जो 30 रन बनाए थे, जबरदस्त पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण था।
और वही पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई दिया था। अच्छी खासी स्कोर भी बनाया दोनों के बीच, कहीं ना कहीं 90 रन का पार्टनरशिप और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्टनरशिप। और 12वें ओवर तक 106 रन के करीब 2 विकेट अभिषेक पटेल को कहीं ना कहीं चलता किया साई किशोर ने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं महंगा पड़ा थोड़ा बहुत। उसके बाद केएल राहुल, स्टॉप्स, वहाँ पे अक्षर पटेल ने भी कुछ रन्स बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में चलते बने। प्रसिद्ध कृष्णा ने ही चलता किया। आज प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा बहुत महंगे रहे। आखिरी के कुछ ओवर्स में जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाई दिया केएल राहुल द्वारा। साई किशोर के एक ओवर में 15 रन छक्के, जबरदस्त अंदाज बैकफुट से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त चक्का लगाया, चौका लगाया, फ्लिक शॉट बेहतरीन अंदाज में, यानी कि अजूमदा किस्म की बल्लेबाजी दिखाई दी। और जिसके कारण शतक पारी 100 करीबन 12 रन बनाए, सिर्फ 65 गेंद में 4 छक्के 14 चौकों की मदद से नाबाद रहे। स्टॉप्स ने भी आखिरी 10 गेंद में 21 रन की केमियो पारी खेला, जिसके तहत 199 तक पहुंचे, जिसमें से प्रसिद्ध कृष्णा ने 17वां ओवर जबरदस्त डाला था। तो बाद में देखें तो आखिरी 2-3 ओवर में जबरदस्त चांस बने, वरना आखिरी के 5 ओवर में जो 60-65 रन आए, अगर वो आते नहीं तो शायद 180 के करीब ही रुक जाते और वही 210-15 तक जा सकते थे, अगर बीच में कोई और बल्लेबाज थोड़ा और योगदान देता तो। लेकिन वहां पे हुआ नहीं, 199 तक जा पहुंचे। 3 विकेट ही गए थे और शतक की पारी केएल राहुल 3 टीमों के तरफ से पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 3 फ्रेंचाइजियों के तरफ से खेलते हुए ये शतक लगाया। और आज उनका 5वां आईपीएल करियर का शतक, और बहुत ही अहम वक्त पे आया, और वो भी ओपन करते हुए। इसलिए मैंने बोला था कि दिल्ली कैपिटल्स को उनको ओपन करवाना चाहिए, और जो आज पूरी तरीके से वो दिखाई दिया। अरशद खान का 2 ओवर करवाया, 7 रन 1 विकेट, बहुत ही उम्दा किस्म के। आखिर में क्यों नहीं करवाया वो थोड़ा मुझे समय से परे लगा, क्योंकि रबाडा को ओवर्स दिया, लेकिन अरशद खान को एक आध ओवर अब दिलवा सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जबरदस्त पार्टनरशिप्स लगा और 199 तक पहुंचे। 200 रन का लक्ष्य है, और इस सीजन गुजरात टाइटंस सिर्फ एक ही बार 200 रन का टारगेट चेज किया था। और ये जो बल्लेबाजी क्रम है गुजरात टाइटंस का, जबरदस्त। आज साई किशोर ने जो शुरुआत किया गिल के साथ मिलकर, पहले 3 ओवर में 43 रन बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि सपाट सा पिच बन गया, बल्लेबाजों के लिए थोड़ा बहुत अनुकूल हो गया, पिच में उतना खास स्पिन दिखा नहीं। लेकिन स्पिनर जब आए थे थोड़ा बहुत एक आध गेंद टर्न होते हुए दिखाई दिया था, और शुरुआती क्षण में पहले ही ओवर से शुरुआत किया। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो अक्षर पटेल से शुरुआत किया, वहाँ पे छक्का भी लगाया चौके पहले ही ओवर में। स्पिनर से शुरुआत किया नटराजन के उस ओवर में 20 रन छक्के और चौकों की बौछार की, किसने? साई सुदर्शन ने। बेहतरीन अंदाज में वो ओवर्स घटा। साई सुदर्शन तेजी से रन्स बटोर रहे थे, लेकिन वहाँ पे गिल थोड़ा बहुत समय लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद राणा बॉल से खेले, फिर वहाँ पे पार्टनरशिप को बिल्डअप किया, और फिर जब मौका मिला अच्छी खासी तेज तर्रार पारी खेलने की कोशिश, और बाद में एक समान अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से बल्लेबाजी किया। फिर देखें तो मुस्तफिजुल ने जो पावर प्ले में 2 ओवर किए थे बहुत ही उम्दा किस्म की, उसने थोड़ा बहुत वापसी करवाया। दुश्मन चमीरा ने आखिर में जाकर 59 रन तक पहुंचे, यानी कि पहले 3 ओवर में 43 रन, फिर अगले 3 ओवर में 16-17 रन बनाए पावर प्ले में। लेकिन ऐसा लगा थोड़ा बहुत वापसी किया। विपराज निगम ने भी पावर प्ले के बाद अच्छी खासी लेग स्पिन करवाया बेहतरीन अंदाज में, वहाँ पे थोड़ा बहुत फंसते हुए दिख रहे थे। कुलदीप यादव के आते ही पहले ही गेंद में कहीं ना कहीं गूगली दिया था। एलबीडब्ल्यू हो गए थे, अंपायर्स को आखिर में रिव्यू लिया, अगर वो आउट देते तो शायद वहां पे आउट होते। करीबन 42-44 रन पे थे। साई सुदर्शन और आक्रामक शॉट्स कवर्ड है बेहतरीन अंदाज में, पुल वापस स्क्वाले के ऊपर से चक्का, फाइनल के ऊपर से चक्का बेहतरीन अंदाज में लगा रहे थे। फिर कौन आया? फिर वहां पे आया अक्षर पटेल, और 9वें ओवर से जो बल्ला फिर से खोला, और वहां से छक्के चौके, हर ओवर्स में छक्के, या तो शुभमन गिल या तो साई सुदर्शन, हर ओवर्स में कम से कम एक बाउंड्रीज मारते गए, छक्का लगाते गए। 19 रन का ओवर आया दुश्मन चमीरा का, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं मुकाबले को अपने गिरफ्त में करते गए, और वहाँ पे साई सुदर्शन और शुभमन गिल की बेहतरीन उम्दा किस्म की पारी। और आखिर में जाते जाते जो मुमकिन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि 1 विकेट चटकाएंगे तो वापसी कर पाएंगे, आखिर में वही 5 ओवर में भी वैसा रन्स नहीं था। 55 रन चाहिए था, और वहाँ पे ही मैच को निकाल कर ले गए। 1 ओवर बाकी रहते मैच को जीत दिलवाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने। और कहीं ना कहीं साई सुदर्शन का अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक, यानी कि सीजन अपना पहला शतक, 61 गेंदों में 108 रन की शानदार छक्के लगाकर मैच जिताया, और नो लुकिंग एक शॉट भी लगाया। खासतौर पे देखें तो मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन उम्दा किस्म की छक्के, शॉर्ट क्लासी इनिंग्स, स्ट्रेट डाइव बेहतरीन अंदाज में, गिल का भी फ्लिक बेहतरीन अंदाज में,
पुल जो लगाया बेहतरीन अंदाज में और कराकेदार शॉट्स लगाए, हालांकि 93 रन बनाए, नाबाद रहे 53 गेंदों में 7 छक्के की मदद से और 4 छक्के की मदद से 61 गेंदों में 108 रन की शानदार शतकीय पारी। यानी कि केएल राहुल ने पहले इनिंग्स में शतक लगाया था, उसके जवाब में चेज करते हुए शतक लगाया साई सुदर्शन ने। और आईपीएल हिस्ट्री का ये पहला दो खिलाड़ी, ओपनर खिलाड़ी जिन्होंने चेज करते हुए 200 प्लस रन्स का चेज करते हुए बिना विकेट गंवाए इस रन्स को चेज करते 19 ओवर में 205 रन की एक विशाल कायम पार्टनरशिप। और इन दोनों के बीच ये सीजन 7वीं बार हुआ है जिन्होंने शतकीय पार्टनरशिप की, और आज तो दोहरा शतकीय पार्टनरशिप। और इसी के साथ 10 विकेट से मैच जीता है गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस के इस मैच के जितने के बाद तीनों टीम क्वालिफाई हो जाती है, यानी कि गुजरात टाइटंस टॉप ऑफ द टेबल में आते हैं 18 अंकों के साथ, दूसरे पे बेंगलुरु 17 अंकों के साथ और तीसरे में पंजाब किंग्स। यानी कि तीनों टीमों का अभी फिलहाल क्वालिफिकेशन हो चुका है प्लेऑफ के लिए। तीनों टीम प्रवेश कर चुके हैं 2025 के आईपीएल में प्लेऑफ में इस मैच के जीतने के बाद। अभी दिल्ली कैपिटल्स का राह और भी मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। आज गेंदबाजी बहुत ही साधारण था, उतना इफेक्टिव दिखा नहीं। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मुंबई, दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स इस रेस में बाकी आखिरी स्पॉट कौन अर्जित करेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।